हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं एक क्विकसॉर्ट। यदि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जहां पे हम लोगों ने मर्ज सॉर्ट देखा था, तो यदि वो आपने देखा होगा तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिकर्सन का कॉन्सेप्ट इसमें भी है और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट वे में इस प्रोग्राम को करते हैं। तो देखिए क्विकसॉर्ट बोलता क्या है, यहाँ पे हमने काफ़ी पॉइंट्स लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको नहीं जाना, अभी सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि यदि हमारे पास एरे है, जाहिर सी बात है इंडेक्सिंग 0 to 9 होगी, ठीक है, टोटल 10 एलिमेंट्स है। और जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टार्ट इंडेक्स, मतलब वेरिएबल स्टार्ट होगा, और लास्ट वाले एलिमेंट को बोल रहे हैं हम लोग एंड इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, एक पाइवट एलिमेंट कंसिडर करते हैं। आप पाइवट बोलिए या फिर पीवोट बोलिए या पीवट बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में इसको पाइवट बोलते हैं। तो एक पाइवट एलिमेंट यहाँ पे हमें लेके चलना पड़ता है। अब ये पाइवट एलिमेंट है क्या? पाइवट एलिमेंट आप मान के चल सकते हैं एक सेंट्रल पॉइंट या फिर एक बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट कहने का क्या मतलब है कि सपोज इस एरे में जो हमारा यहाँ पे गिवन है, इस एरे में यदि हम लास्ट चलते हैं, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, फर्स्ट वाला एलिमेंट भी ले सकते हो, लास्ट वाला भी ले सकते हो, बीच का कोई एलिमेंट ले सकते हो, या रेंडमली किसी को भी पिक कर सकते हो। तो सपोज हमने लास्ट वाला एलिमेंट लिया, फाइन। तो लास्ट वाला एलिमेंट यदि हमारा पाइवट है तो इसको हमने बेस बना लिया। अब बेस बना लिया, इसका क्या कहने का मतलब है कि 80 से लेस जितने भी एलिमेंट है इसके लेफ्ट में रख दो, और 80 से जितने भी ग्रेटर वाले एलिमेंट है उसको राइट रख दो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 80 के लेफ्ट वाले एलिमेंट 50, 20, 70 कैसे हुआ होगा? 50 का कंपैरिजन 80 से लेस है तो पहले रख दो, 20 का कंपैरिजन 80 से लेस है तो पहले रख दो, फिर 90 लेस नहीं है तो इसको यहाँ पे राइट में ले जाओ। राइट में कैसे ले जाते हैं वो हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको समझना है कि 90 यहाँ पे हमारा लेफ्ट वाले एरे में नहीं आएगा। उसके बाद 70 का कंपैरिजन 80 से लेस है, पहले रख लो, फिर 40, फिर यहाँ पे 60, 10, 100। 100 क्या है? ग्रेटर है, जिसको राइट में ले जाओ। कैसे लेना है अभी देखेंगे। फिर यहाँ पे 30 लेस है, जिसको पहले ले आओ। तो यहाँ पे 80 हमारा क्या हो गया? पाइवट एलिमेंट हो गया, फाइन। तो यदि हमें 80 का इंडेक्स मिल जाए तो इस इंडेक्स से पहले वाले वैल्यू जो भी है, मतलब 0 to पाइवट से एक कम 0 to 6, ठीक है, ये वाले एलिमेंट हमें मिल जाएंगे। और बाद में हमें पाइवट +1, मतलब बाद वाले एक एलिमेंट से लेके लास्ट वाले एलिमेंट तक। तो यहाँ पे दो हमारे सब एरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी खास बात ये होती है कि जैसे आप पिवट एलिमेंट फाइंड आउट किए, तो पाइवट एलिमेंट फाइंड आउट करने के बाद आप मेथड को जब दोबारा कॉल करवा दीजिएगा तो ये अपने आप इसको सॉर्ट करते रहता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मेन आपको क्या करना है, पाइवट एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं और मेथड को कॉल करवा लेना है। ये दो चीज आप याद रखिएगा। अब यहां पे देखिए, जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एक एरे चाहिए, स्टार्ट वैल्यू चाहिए, एंड वैल्यू चाहिए, ठीक है। और यहां पे जब हम लोग पाइवट एलिमेंट लेके चलते हैं तो उस केस में जो हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा, यहां पे देख सकते हो 80 से जितने भी मिनिमम एलिमेंट है, तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे ये देखिए कि ये जो हम लोग अचीव कर रहे हैं ये हम लोग कैसे कर रहे हैं वो हम लोग यहां पे अच्छे से समझते हैं। यहां पे देखिए हमारे पास ये कंडीशन है 50 to 80, 80 हमारा बेस एलिमेंट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे मिनिमम एलिमेंट आ रहे हैं ना, जो हमारे ये मिनिमम एलिमेंट आ रहे हैं 50, 20, 70, तो मिनिमम एलिमेंट के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एक आई वैल्यू मेंटेन कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी वैल्यू आएगी आई के वैल्यू के साथ हम लोग यहाँ पे सारे एलिमेंट को अचीव करते रहेंगे। कैसे करेंगे वो अभी देखिएगा। तो हम लोग फिलहाल के लिए अभी मान के चल रहे हैं कि जो आई की वैल्यू है वो -1 है। -1 क्यों लिया ये भी आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हम इटरेट करवा रहे हैं ना 50 to लास्ट तक हम लोग इटरेट करवाएंगे। तो 50 का जब हम कंपेरिजन 80 से करेंगे तो यहाँ पे एक हम लोग अलग से जे मेंटेन करेंगे, मतलब एक जे की वैल्यू होगी जो कि बेसिकली इटरेशन में हमें हेल्प करेगी, जिसमें बेसिकली हम लोग 50 का कंपेरिजन 80 से कर लेंगे, फिर 20 का कंपेरिजन 80 से कर लेंगे, मतलब जो भी हमारा पाइवट एलिमेंट होगा उससे कंपेरिजन हमारा होता रहेगा। अभी आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जे का वैल्यू यहाँ पे हम लोग इनिशियल लेते हैं 0, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 का कंपेरिजन 80 से, लेस या ग्रेटर, लेस है, तो जाहिर सी बात है जे की वैल्यू 0 हमारे यहाँ पे 50 रहेगी।
और जैसे ही हमें यहाँ पे 50 की वैल्यू लेस मिली 80 से, आप आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करवा दो। तो आई का वैल्यू यहाँ पे क्या लिया हुआ है हमने, -1, इंक्रीमेंट होगी तो 0। तो यहाँ पे आप आई को ले आओ, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0। फाइन। अब आई की वैल्यू 0 है तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ 0 में क्या होगी, बाय डिफॉल्ट 50 होगी। बाय डिफॉल्ट हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 50 होगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी ये 50 वैल्यू है ना, इसको यहाँ से उठा दिया, हटा लिया, और इसको यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल पे स्टोर करवा दिया। ओके, इसका बहुत बड़ा रोल है जो मैं अभी बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो हमारी एलिमेंट है ना जे के साथ जो चली हुई है, उसको यहाँ पे स्टोर करवा दिया आई पे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे पहले भी 50 था, अब फिर से वापस 50 आ गया, तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा अभी आपको बाद में दिखेंगे। तो जब यहाँ पे 50 आ गए, उसके बाद ये एक तरह से ब्लैंक, तो यहाँ पे 50 वाली वैल्यू को हटा के यहाँ पे ले आया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जे का वैल्यू इंक्रीमेंट करवा दो, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, जाहिर सी बात है। 20 की वैल्यू 80 से लेस या ग्रेटर, लेस है, तो यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे अभी क्या है 20 है, 20 की वैल्यू 80 से लेस है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाना है हमें, यही हमने देखा है अभी। तो इंक्रीमेंट करवा दो आई की वैल्यू 1। तो इंक्रीमेंट करवाओगे तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ 1 में क्या है हमारा 20, तो यहाँ पे 20 कर लेंगे। अब देखिए 20 का वैल्यू हटाया, यहाँ पे डाला, फिर इसको यहाँ से हटाया, यहाँ पे स्टोर करवा दिया, फिर यहाँ से इसको हटाया और यहाँ पे स्टोर करवा दिया, कोई दिक्कत? अब देखिए जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करवा दो, क्या हो जाएगी जे की वैल्यू 2। अब देखिए यहाँ पे क्या 90 80 से लेस है, नहीं है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, कोई स्वैपिंग नहीं करना, जो हम लोग यहाँ पे ऊपर में कर रहे थे। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाइए, जे की वैल्यू 3, लेकिन जे की वैल्यू 3 होने से पहले जे की वैल्यू 2 यहाँ पे क्या है 90, तो उसको यहाँ पे ले आना है। फाइन, इंक्रीमेंट होगी वैल्यू क्या हो जाएगी 70, तो 70 ले आइए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारा सारा चलेगा। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करवा दो, यहाँ पे आई अब क्या हो जाएगी 2। फाइन, अब यहाँ पे आई 1 थी, अब यहाँ पे हो गई 2। 2 के केस में यहाँ पे क्या था हमारा 90 था। अब यहाँ पे आपको नहीं देखना, यहाँ पे इसलिए नहीं देखना क्योंकि जे के साथ यहाँ पे हमारी वैल्यू 90 हो चुकी है। यदि एरे को हम लोग इंडेक्सिंग के साथ चेंज कर ले रहे हैं तो मतलब अब एरे ऑफ 2 में 90 ही होगी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो ये 90 की वैल्यू हमारे आई के 2 वाली वैल्यू में जाहिर सी बात है 90 होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब यहाँ पे 90 हुई तो हमने क्या किया था, इसको हटाया यहाँ पे डाला, इसको हटाया यहाँ पे डाला, और फिर यहाँ पे टेम्पररी वाले वेरिएबल को हटाया यहाँ पे डाला। कोई इशू? कोई इशू नहीं होनी चाहिए। इंक्रीमेंट कर दो, जे की वैल्यू 4 हो गई। फाइन, जो 4 हो गई, 4 में क्या है 40 लेस देन 80, कंडीशन ट्रू, तो जाहिर सी बात है हमें इंक्रीमेंट करवानी है, वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएंगे। फिर 3 के केस में यहाँ पे क्या है 90 है, 90 को ले आओ, यहाँ पे 90 ले आओ। अब यहाँ पे समझ में आ रही है, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है 90, तो यहाँ पे हमने 90 ले आया। अब यदि यहाँ पे देखते आप तो यहाँ पे क्या है 70, तो यहाँ पे हम नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे हमारी करंट वैल्यू अभी चेंज हो चुकी है जो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। तो 90 यहाँ पे आ गई। फाइन, यहाँ पे जाहिर सी बात है 4 के केस में क्या है 40 है, तो ये हमने नहीं लिया था, इसको ले लेते हैं 40। 90 की वैल्यू स्टोर करवा दो किस में, टेम्पररी वाले वेरिएबल में, और यहाँ पे 40 को हटाया यहाँ पे रखा, टेम्पररी को उठाया यहाँ पे रखा। फाइन, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करवाओ, कंट्रोल वी, वैल्यू क्या होगी 5 हो गई। 5 के केस में यहाँ पे देखिए 60 है, यहाँ से ले आओ, ओके। इंक्रीमेंट करवा दो क्योंकि 60 जो है 80 से कम हो गई, जाहिर सी बात है, तो कॉपी
कंट्रोल V, 4 होगी वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 में देखिए 90 थी तो 90 को लाया, फिर यहाँ पे 90 को स्टोर करवा दिया, यहाँ पे 60 को हटाया, 60 को यहाँ पे स्टोर करवा दिया, फिर यहाँ पे टेम्परेरी वाले वेरिएबल को हटाया, यहाँ पे स्टोर करवा दिया, कोई इशू। फिर यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करवा दो, यहाँ पे 6 के केस में यहाँ पे क्या है देख लेते हैं, 10 है तो 10 लेस देन 80, कंडीशन ट्रू, तो उस केस में इंक्रीमेंट करवा दो, यहाँ पे कंट्रोल V, वैल्यू हो गई 5 के केस में यहाँ पे क्या था वैल्यू 90 ले आइए, फिर 90 को टेम्परेरी वाले वेरिएबल में स्टोर करवाया, इसको हटाया, यहाँ पे स्टोर करवाया, टेम्परेरी से यहाँ से उठाया, कंट्रोल V, फाइन, इंक्रीमेंट करवा दो, वैल्यू हो गई यहाँ पे 7। क्या 7 जो कि 100 है लेस देन 80 है, नहीं है, तो हमें नहीं जाना, फिर इंक्रीमेंट करवा दो, वैल्यू 8 वाले में क्या है 30, क्या लेस है, यस है, तो यहाँ पे हो गई वैल्यू 30 लिया। हमें क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाना है, तो वैल्यू जाहिर सी बात है 6 होगी, इसको भी रिमूव कर लेते हैं, I5 के बाद 6 हो जाएगी। 6 में क्या था हमारा, ध्यान से देखिएगा, 6 में हमारी वैल्यू थी 90, तो यहाँ पे 90 ले आइए, ठीक है। और यहाँ पे J7 में हमारा क्या था 100 था, तो इसको भी हम लोग ले आते हैं, यहाँ पे हमारा 100 था ना, इसको हमने नहीं लिया था, तो इसको भी हमने यहाँ पे ले आया, तो 100 ले आया। यहाँ पे I = 6, तो सबसे पहले इसको हटाया, यहाँ पे डाला, यहाँ पे हटाया, सारे केस में वही कर रहे हैं, लेस मिल रही है तो हम लोग स्वैप कर रहे हैं, फिर यहाँ से हटाया, यहाँ पे डाला, फाइन। J की वैल्यू हो गई अब क्या 9, जाहिर सी बात है 0 to 9 चलेगी। यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा दो, कितने 7, फाइन, तो जाहिर सी बात है 7 में क्या थी वैल्यू हमारी 100 थी, ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, 100 आ गई। और 9 में हमारा क्या है लास्ट वाला एलिमेंट, यदि आप देखोगे तो क्या है 80 है, तो उठा के ले आइए, 80 को यहाँ पे उठा के ले आया, तो यहाँ पे इसको हटाया, यहाँ पे रखा, इसको हटाया और यहाँ पे रखा, फाइन। अब देखिए यहाँ पे I की वैल्यू 0 पे 50, 1 पे 20, 2 पे 70, 3 पे 40, 4 पे 60, 5 पे 10, 6 पे 30, 7 पे 80। तो जो हमने पाइवट एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर किया था, यहाँ पे जो हमने पाइवट एलिमेंट कंसिडर किया था, तो इससे पहले जो भी हमारी वैल्यू थे वो हमारी आ चुकी है, ठीक है। और ये 7th वाले पोजीशन पे हमें क्या मिल गया, पाइवट एलिमेंट मिल गया। तो ये एलिमेंट हमें यहाँ पे मिला 7th वाले, इसी इंडेक्स को आप रिटर्न करवा दो, ठीक है। इसकी खास बात मैंने क्या बोला आपको कि जो हमारी पाइवट एलिमेंट मिली उसके इंडेक्स को आप रिटर्न करवा दो, ये अपने आप सॉर्टिंग करता रहेगा, फंक्शन को आपको दोबारा कॉल करवानी है। तो I7 के केस में 80 था, अब यहाँ पे यदि आप देखोगे 8 में क्या हो गया 90, और 9 में क्या हो गया 100, क्योंकि ये जो हमने टेम्परेरी वेरिएबल पे स्टोर करवाया उसको यहाँ पे भी तो करना है ना, तो 9 में क्या हो गया 100, तो वही यहाँ पे हमने अचीव किया था ना 90 100। अब समझ में आया वैल्यू कैसे यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे यदि आप -1 नहीं करते ना, तो यहाँ पे देखिए ये 90 था, ये 90 था, जो भी ग्रेटर वाली वैल्यू मिली ना वो भी हमें साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो साथ में ले जाने के लिए हम लोग यहाँ पे -1 किए हैं, बिल्कुल हम लोग -1 से लेके चल रहे हैं कि हमारा भी बिल्कुल ब्लैंक है I का वैल्यू। जैसे जैसे यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी I यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी, तो ये क्या करेगा, जो इसके पहले वाली वैल्यू है इसको वो रिटेन करेगा, इसको साथ में लेके चलेगा। तो यदि ग्रेटर वाली वैल्यू होगी तो उसको भी यहाँ पे हम लोग मेंटेन करते रहेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग -1 लिए हुए। अब जो भी यहाँ पे हमने देखा है उसका थोड़ा यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख लीजिए। सबसे पहले ये मर्ज सॉर्ट से थोड़ा फास्ट है, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है। अब जो भी मैंने यहाँ पे बताया वही चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। एक पाइवट एलिमेंट लेना है, पार्टीशन द एरे इनटू 2 सब एरे,
यहाँ पे जो हमें पाइवट एलिमेंट मिला इसको 2 सब एरे में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एलिमेंट जो होंगे फर्स्ट एरे का वो लेस होंगे जो हमारा पाइवट एलिमेंट है, फिर एलिमेंट जो सेकंड एरे होंगे उसके एलिमेंट ग्रेटर होंगे पाइवट एलिमेंट का, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये प्रोसेस को रिपीट करते रहना है, ठीक है, जब तक हमें फाइनल सॉर्टेड वैल्यू नहीं मिल जाती है। तो जैसे ही पाइवट एलिमेंट आपको मिला इसके इंडेक्सिंग को आपको रिटर्न करवाना है, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कोड पे चलते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड मेन लेना है, तो इंट मेन मेथड कर ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे एक एरे लेते हैं सबसे पहले, तो एरे में यहाँ पे हम लोग वही ले लेते हैं सारे वैल्यू 50 20 90 हो गए यहाँ पे। उसके बाद 70 40 60 70 40 60, उसके बाद 10 100 30 10 100 30 और लास्ट में 80, फाइन। उसके बाद इसका साइज यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था इंट एन में आप कर दोगे साइज ऑफ एरे के वैल्यू को यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे साइज ऑफ एरे 0 वाली वैल्यू, फाइन, यही हम लोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारी स्टार्ट इंडेक्स है इसको ले लेना है, तो एक वेरिएबल ले लिया स्टार्ट, फाइन। इनिशियल वैल्यू क्या है इंडेक्स की 0, जाहिर सी बात है। एंड की वैल्यू इंट एंड इक्वल्स टू क्या है n-1, 10 होगी तो n-1, 9 होगी, जाहिर सी बात है 0 to 9 लेते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक मेथड को कॉल करवाते हैं। मेथड में यहाँ पे हमने क्या किया, वॉइड मेथड ले लिया हमने यहाँ पे क्विक सॉर्ट किया, कर ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे हमने मेथड बनाया है तो इसको कॉल करवाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल करवा लिया। इसको क्या क्या चाहिए देखिए, एरे है तो एक एरे चाहिए, एरे भेज दो। स्टार्ट वैल्यू चाहिए, स्टार्ट ले जाओ, और एंड वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे एंड ले जाओ, फाइन। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे बनाया है तो यहाँ पे डिक्लेयर भी कर लेते हैं, तो कंट्रोल V, मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा है, तो यहाँ पे वॉइड क्विक सॉर्ट, यहाँ पे मेथड नेम, और यहाँ पे ये आर्गुमेंट लेगा एरे जो कि होगा एरे टाइप का, तो इंट एरे टाइप का, फिर इंट, फिर इंट, ये होंगे हमारे इंट वाले वैल्यू। तो यहाँ पे भी आप ले लो इंट एरे, फिर यहाँ पे इंट स्टार्ट, और फिर यहाँ पे इंट एंड। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने आपको मर्ज सॉर्ट बताया था तो वहाँ पे कंडीशन क्या था कि हम लोग मिड एलिमेंट कब तक फाइंड आउट करते थे, जब तक स्टार्ट की वैल्यू एंड से लेस हो। तो उसी तरह जब यहाँ पे हम लोग पार्टीशनिंग करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो पाइवट एलिमेंट मिलने के बाद 50 to 30 और 90 to 100, तो यहाँ पे 50 to 30 में एक पाइवट एलिमेंट मिलेगा, फिर हम लोग ब्रेक करेंगे, फिर हमें पाइवट एलिमेंट मिलेगा। तो ये कब तक चलेंगी चीज़ें, जब तक स्टार्ट की वैल्यू हमारी एंड से लेस हो, जो हमने मर्ज सॉर्ट में भी देखा था। तो यहाँ पे सेम वही कंडीशन होगी हमारी कि जब तक स्टार्ट की वैल्यू लेस होगी एंड से, कर ब्रैकेट एंटर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक मेथड को कॉल करवाएंगे, मेथड का नेम होगा हमारा पार्टीशन, फाइन। जब पार्टीशन कॉल होगी तो यहाँ पे हम लोग भेज देंगे एरे को, फाइन, स्टार्ट वाली वैल्यू को, और दूसरी होगी एंड वाली वैल्यू। कोई दिक्कत? अभी हम लोग एक कंडीशन लेके चलते हैं कि जब हम लोग एक पार्टीशन एलिमेंट को फाइंड आउट किए थे इंडेक्सिंग के साथ, तो यहाँ पे पार्टीशन को कॉल किया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कंट्रोल V, मैंने क्या बोला कि रिटर्न करवाने हमें इंडेक्स वैल्यू, तो जाहिर सी बात है ये जो मेथड होगी ये रिटर्न करवाएगी एक वैल्यू जो कि होगा इन टाइप का, जो बेसिकली होगा इंडेक्स, ओके। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये एक लेगा वैल्यू एरे, ओके। दूसरी वैल्यू होगी स्टार्ट,
और लास्ट वाली वैल्यू होगी एंड। फाइन, ये भी होगा इन टाइप का। ओके, अब यहां पे हमने क्या किया था, हमने एक पाइवट एलिमेंट लिया था जो कि था हमारे लिए लास्ट वाली वैल्यू। आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहां पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया पाइवट के नाम से और इसमें स्टोर करवा दिया लास्ट वाली वैल्यू। तो लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी, एरे के साथ एंड वाली। जाहिर सी बात है, एंड इंडेक्स हमने दे रखा है लास्ट वाले को, ठीक है। तो एंड इंडेक्स के लिए हमारे यहाँ पे एरे ऑफ एंड। फाइन, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या देखा था, जो हमारी वैल्यू थी आई की क्या थी, -1। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग स्टार्ट के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हम लोग ले सकते हैं, इंट आई इक्वल्स टू स्टार्ट -1। कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 है, तो 0 -1 -1 हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट ले रहे हैं ना, तो ये हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। उससे फ़ायदा क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, जे का लूप चलाया हुआ है, कहाँ तक, लास्ट एलिमेंट तक। तो यहाँ पे आप कर लीजिए फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे की वैल्यू लास्ट तक होनी चाहिए, और यहाँ पे जे प्लस प्लस कर ब्रैकेट एंटर। हमने क्या देखा था कि एरे ऑफ जे की वैल्यू लास्ट वाली क्या है, एंड वाली। तो एंड के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाइवट। तो यहाँ पे आप बोलोगे इफ एरे ऑफ जे की वैल्यू लेस देन हो पाइवट एलिमेंट, कर ब्रैकेट एंटर। आप लेस भी ले सकते हो, इक्वल टू भी ले सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू लेके चल रहे हैं। लेस वाले केस में भी हम लोग देखेंगे कि क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कहाँ तक गया था, यहाँ पे हम लोग जाहिर सी बात है लास्ट एलिमेंट तक गए थे जो हमारा 80 था। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं लेस देन इक्वल टू पाइवट। जब लेस देन इक्वल टू पाइवट हो तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा रहे थे। वहीं यहाँ पे हमने देखा आई की वैल्यू यहाँ पे हमारी इंक्रीमेंट हो रही थी। उसके बाद एक टेम्परेरी वाले वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे जो हमारी एरे की वैल्यू थी। तो यहाँ पे एक टेम्परेरी वाला वेरिएबल लिया और वहाँ पे स्टोर करवा दिया जो हमारी एरे ऑफ आई थी, यही कर रहे थे। और उसके बाद एरे ऑफ आई में हम लोग क्या कर रहे थे, एरे ऑफ जे स्टोर करवा रहे थे, वही कर रहे थे ना। यहाँ पे जब ये वैल्यू यहाँ पे गई तो ये ब्लैंक, तो यहाँ से उठाया था वैल्यू हमने और यहाँ पे डाला था, तो वही हमने यहाँ पे किया। और थर्ड स्टेप क्या था कि टेम्परेरी वाला वेरिएबल इसमें स्टोर करवा दिया था। तो एरे ऑफ जे में हमने स्टोर करवा दिया था टेम्परेरी वाला वेरिएबल। फाइन, कोई इशू। अब देखिए, अब ये जाहिर सी बात है हमें कहाँ तक इटरेट करवा के देगी वैल्यू, लास्ट एलिमेंट तक, यहाँ तक। तो यहाँ तक हमारा क्या होगा कंडीशन कि आई की वैल्यू हमें मिल चुकी होगी जो हमें चाहिए पाइवट एलिमेंट की, यही हमने देखा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कर दो रिटर्न। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, आई कर दो, यही हमें चाहिए था। ठीक है, ये हमें खुद करके देगी वो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए। लास्ट हमें इंडेक्स वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हमें मिल गई। ये वैल्यू उठ के आ जाएगी कहाँ पे, जहाँ पे मेथड कॉल हुई है। मेथड कॉल हुई है यहाँ पे, तो यहीं पे आप ले लो इंट p इक्वल्स टू, ये होगी कंप्लीटली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट केस में 7, तो 7 यहाँ पे p को चलाएगा। फाइन, और एक काम यहाँ पे और करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे हमने मेथड बनाया है तो इसको आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर के लिए मैंने आपको बताया था डेटा टाइप इंट मेथड नेम, और ये यहाँ पे एरे वाली वैल्यू ले रही है, तो यहाँ पे इंट, फिर यहाँ पे स्टार्ट के लिए और यहाँ पे एंड के लिए। फाइन, अब यहाँ पे देखिए जैसे ही पार्टीशन हुआ हमारी वैल्यू, मैंने क्या बोला था आपको, मेथड को फिर से कॉल करवा लो। कौन से मेथड को, जो हमारी ये क्विक सॉर्ट है। और उसमें आप क्या ले लो, यहाँ ध्यान से देखिए, उसमें आप क्या ले लो, पार्टीशन से पहले वाले एलिमेंट, मतलब p-1 और यहाँ पे स्टार्ट। तो यहाँ पे फिर से इसको कॉल करवाया, कंट्रोल V, और यहाँ पे हमने ले लिया एरे, जाहिर सी बात है। उसके बाद स्टार्ट वाली वैल्यू और p-1
स्टार्ट से p-1 तक। फाइन। और दूसरे केस में क्या करना है हमें, p+1 से लेके एंड तक। तो यहाँ पे p+1 से लेके एंड तक, बस यही आपका प्रोग्राम बन गया। ठीक है, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे for int i = 0 i <n i++ कर ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे आप कर लीजिए सी आउट। आप चाहो तो अलग से मेथड बना के भी आप कर सकते हो, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। तो सी आउट में एरे ऑफ i और यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं। फाइन। हमें वो ये करना है कि यहाँ पे जाहिर सी बात है जो हमारी स्टार्ट वाली वैल्यू आएगी वो हमारे जे के साथ चलेगी, क्योंकि यहाँ पे यदि आपको मैं बोलूँ कि हमें पार्टीशनिंग करना है, कौन से केस में, 90 और 100 के केस में, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट वाली वैल्यू ये होगी ना, या 0 होगी। तो यहाँ पे आपको जे की वैल्यू स्टार्ट से लेके चलना होगा। फर्स्ट वाले केस में ये सही था 0, लेकिन बाद वाले में हमें स्टार्ट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम कॉल करवाओगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p की वैल्यू जब आप कॉल करवाओगे तो इस केस में स्टार्ट क्या होगी, 0 होगी, और सेकेंड वाले केस में स्टार्ट क्या होगी, p+1 होगी। तो स्टार्ट की वैल्यू चेंज हो रही है ना हमारी, तो यहाँ पे आप स्टार्ट से चलाओगे। ओके। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, वो क्या है कि जाहिर सी बात है यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एरे होगा वो क्या होगा, 0 से लेके p-1। हर केस में यहाँ पे 0 आ रही है वैल्यू। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आप ये ले रहे हो ना स्टार्ट, यहाँ पे आपको कर लेना है 0। फाइन। और एक यहाँ पे और करनी है, चूंकि यहाँ पे हम इक्वल टू ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको एंड तक चलाना है। जाहिर सी बात है स्टार्ट की वैल्यू एंड तक चलेगी। अभी यहाँ पे और देखेंगे कि दूसरा वे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे पहले रन करवा लेते हैं, इसको बिल्ड एंड रन कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। फाइन। अब यहाँ पे मैं आपको बोल रहा था कि सपोज आप यहाँ पे इक्वल टू नहीं लेते, तो कहीं कहीं पे आप देखोगे उसने क्या किया हुआ, जब यहाँ पे आप इक्वल टू नहीं लेते हो ना, तो मतलब एक एलिमेंट हमारा रह गया है। कौन सा एलिमेंट, लास्ट वाला एलिमेंट। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अलग से ले सकते हैं, इंट टेम्प ले लिया इक्वल्स टू एरे ऑफ यहाँ पे i+1। बात वही हुआ, i पे जो भी हमारी वैल्यू होगी, यहाँ पे जो हम लोग इंक्रीमेंट करवा रहे थे वही यहाँ पे हमने +1 कर दिया। ओके। और यहाँ पे एरे ऑफ i+1 पे हम लोग क्या कर देंगे, जो हमारी लास्ट वाली एलिमेंट होगी। लास्ट वाली एलिमेंट क्या थी हमारी, जो हमने पाइवट एलिमेंट लिया हुआ था। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो एरे ऑफ एंड। फाइन। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई, जो टेम्परेरी वेरिएबल है, इसको आप कहाँ ले सकते हो, एरे ऑफ एंड में। मतलब यहाँ पे जे हमने हटा दिया, क्योंकि जे का स्कोप हमारा यहीं तक था। तो लास्ट वाला एलिमेंट के लिए यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं। इसको आप समझना एक बार कि ये लास्ट में हम लोग एक एलिमेंट को एडजस्ट करने के लिए ये वाला काम किया है। और यहाँ पे हमारा i+1 आ रहा है, तो कहीं कहीं पे आप देखोगे कि उसने i+1 ले रखा है। तो यदि आप इसको रन करवाओगे तो सेम वही रिजल्ट देगा, देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। वैसे ये हमारा बेस्ट है, क्योंकि यहीं पे हम लोग इंक्रीमेंट करवा ले रहे हैं, हमें यहाँ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्टार्ट -1 क्यों किए, वो यही था, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू फर्स्ट वाले केस में, जो फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पे एरे मिलेगा, तो उस केस में यहाँ पे तो हमारी 0 होगी, लेकिन लास्ट वाले में यहाँ पे हमारी 90 हो जाएगी। यदि यहाँ पे हम लोग 0 लेंगे तो उस केस में हमें दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको स्टार्ट लेना है। ठीक है, जे का वैल्यू स्टार्ट। और एक बार आप इसको खुद से भी समझना, क्योंकि जब आप खुद से करोगे तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये था ओवरऑल। और यहाँ पे यदि बेस्ट केस की बात की जाए तो ये होता है हमारा n log n, और वर्स्ट केस हो जाता है हमारा n²। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी मैंने आपको बताया था। तो ये बस आपको याद रख लेने हैं, ये पूछ दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में या फिर कोई भी इंटरव्यू वगैरह में। तो इसका ग्राफ भी मैंने आपको काफ़ी टाइम बता रखा है, इसलिए वो चीज़ें हमने यहाँ पे नहीं लिया हुआ है।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।